हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अहमद अल मगरिबी की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है ब्लू बाय अहमद। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम, क्या ये हमारे लिए है या नहीं है, सबकी बातें करेंगे। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। आइए इसके बॉक्स को देखते हैं। तो इसका बॉक्स कुछ इस तरह का है। जेलेनी को मैंने कुछ दिन पहले रिव्यू किया था, तो उसका भी कुछ इसी शेप का बॉक्स था। तो इस बॉक्स की अच्छी बात यह है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एक फोम का कुछ मटेरियल है, और ये जो परफ्यूम है ये बिल्कुल स्नग फिट होता है। तो आप देखिए ये बिल्कुल इसको हिलने नहीं देगा। तो इसकी अच्छी बात यह है कि बॉक्स जो है परफ्यूम को बिल्कुल टस से मस नहीं होने देता। तो इस केस में क्या होता है कि ट्रांजिट में डैमेज होने के चांसेस काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो आई लाइक दिस काइंड ऑफ बॉक्सेस। तो देखिए कुछ इस तरह का इसका प्रेजेंटेशन है। और जो बॉक्स है इसके बैक साइड पर आप देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ पर देखेंगे 100 ml की क्वांटिटी है, 64.20 वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि 100 माइनस 64.20 इज़ ऑयल, सॉल्वेंट्स, फिक्सेटिव्स। तो इसका मतलब कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ी सी हाई है। ADP से मैं बेटर कहूँगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ADP ही मेंशन किया है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस है, वो 80% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन में आता है, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रे दिपाफा है। लेकिन आप ये देखिए 64.20 है वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स इसमें ऑयल और सॉल्वेंट्स, फिक्सेटिव्स की जो क्वांटिटी है वो बाकी ADP कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस की बात बाद में करेंगे दोस्तों। ये देखिए इसका बैच कोड है। ये मई 2024 का मेरा यूनिट है। अहमद अल मगरिबी का एक होलोग्राम है। और आप एक बार फिर से ये सारी इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं बॉटल की। तो बॉटल दोस्तों इसका कुछ डिफरेंट नहीं है। जेलेनी का भी कुछ ऐसा ही बॉटल है, मानी का भी कुछ इसी टाइप का आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है उन दोनों में। और इसका भी कुछ वैसा ही है। कैप में अच्छा खासा हैवीनेस है। स्प्रेयर भी मुझे इसका ठीक ठाक ही लगता है, बढ़िया सा एक मिस्ट क्रिएट करता है। ओपनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। एक मैं कहूँगा कि काफ़ी ब्राइट ओपनिंग है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लू फ्रेगरेंसेस जो ब्लू कैटेगरी में आते हैं। तो बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। तो इसका जो सेंट प्रोफाइल है वो सिट्रसी है, वुडी है, फ्रेश स्पाइसी कैटेगरी का ये परफ्यूम आप कह सकते हैं कि इसमें हल्की सी फ्रेश स्पाइसीनेस है। कैटेगरी तो नहीं है, ये ब्लू कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है। हल्का आपको इसमें ग्रीन एलिमेंट भी मिलता है, कुछ मस्की अंडरटोन्स भी हैं इसमें, और थोड़ा सा इसमें आपको एरोमेटिक नेचर मिलता है। अगर नोट्स की बात की जाए दोस्तों, तो इसके टॉप में आपको मिलेगा ग्रेपफ्रूट, पिंक पेपर, मिंट और लेमन। ये मैं अहमद अल मगरिबी की तरफ से मैं बता रहा हूँ, उनके वेबसाइट पर ये नोट्स मेंशन है। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिए। मिंट की बात करें तो जिंजर, नटमेग, जैस्मिन और ISO ई सुपर। और बेस की बात करें तो इंसेंस, वेटिवर, सेडार, सैंडलवुड, पचूली, लैबडेनम और वाइट मस्क। तो कुछ इस तरह का नोट्स। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर नोट्स हैं वो किस परफ्यूम से मैच करते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके जो नोट्स है दोस्तों वो हूबहू मैच करता है ब्लू दी शैनेल के EDT से। तो लेफ़्ट साइड में मैं यहाँ पर ब्लू दी शैनेल के EDT का नोट्स आपको लगा दूंगा, और राइट साइड पर ब्लू बाय अहमद के नोट्स को मैं मेंशन कर दूंगा, जो कि उनके वेबसाइट पर मेंशन है। और ये जो ब्लू दी शैनेल EDT का जो नोट्स है ये मैं फ्रैग्रेंटिका से आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि जो टॉप नोट्स हैं बस लेमन की जगह पिंक पेपर है अहमद अल मगरिबी के नोट्स में, और जो लेमन है वो 4th नंबर पर है टॉप नोट्स में, और पिंक पेपर 2nd नंबर पर है अहमद अल मगरिबी में। तो आप देखिए बाकी जो सारे नोट्स हैं बिल्कुल ही सिमिलर हैं मिड में, और जो बेस है तो इससे आपको पता लग जाएगा ये किससे इंस्पायर्ड है। तो ये इंस्पायर्ड है ब्लू दी शैनेल की EDT से। और मैं सिर्फ नोट्स को मैं पढ़ के नहीं बता रहा, इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो कुछ वैसी है जैसे कि मेरे पास ये ब्लू दी शैनेल का ऑ द पफा है। तो इसकी जो ओपनिंग है दोस्तों काफ़ी रिफ़्रेशिंग है, सिट्रसी है। मुझे वो कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस स्टार्टिंग में ही पता लग गया था कि नो दिस इज़ लाइट एज़ कम्पेयर टू ब्लू दी शैनेल EDP। और ये जो आइकॉनिक है, दिस इज़ एन इंस्पिरेशन ऑफ ब्लू दी शैनेल EDP।
और ब्लू दी चांस है, दिस इज़ ऑल्सो एन इंस्पिरेशन ऑफ ब्लू दी शैनल EDP। और इन दोनों का मैंने फुल रिव्यू किया है, ब्लू दी चांस का और आइकॉनिक का। अभी इसको माइत्रे दी ब्लू के नाम से जानते हैं, ये पहले ब्लू दी चांस के नाम से आता था, ये मेरा पुराना बैच है दोस्तों। तो इन दोनों का रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इससे खुशबू की बात की जाए तो इसकी जो ओपनिंग है मुझे काफ़ी पसंद है दोस्तों। तो इसके ओपनिंग में आपको ग्रेप फ्रूट और लेमन का एक सिट्रसी नोट मिलेगा, साथ ही साथ इसमें कुछ मिंटीनेस भी हैं जो कि मुझे लगता है कि इसको काफ़ी बढ़िया से इसको बैलेंस करती हैं सिट्रसी नोट को। और थोड़ा सा पेपरीनेस भी है पिंक पेपर का। दोस्तों पिंक पेपर सिर्फ पेपरीनेस ही ऐड नहीं करता है, बल्कि वो थोड़ा सा उसमें फ्रूटी स्वीटनेस भी होता है। तो मैं कभी डिटेल में पिंक पेपर के बारे में बात करूँगा आपसे। मिड में जिंजर नटमेग का एक आपको किक मिलता है जो कि इसको थोड़ा सा स्पाइसी अंडरटोन देता है। और साथ ही साथ इसमें आपको आइसो ई सुपर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है जो कि इसको थोड़ा सा मस्किनेस की तरफ ले जाता है। वैसे इसमें वाइट मस्क का भी यूज़ किया गया है और इसमें आपको एक हल्का फ्लोरल नोट भी मिलेगा। यहाँ पर जैस्मिन का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि अहमद अल मगरिबी ने अपने वेबसाइट पर मेंशन किया है। बेस की बात की जाए तो बेस में आते आते ये थोड़ा सा इंसेंसी हो जाता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है। इसकी जो ओपनिंग है काफ़ी ब्राइट है, लेकिन बेस में थोड़ा सा डेंस हो जाता है दोस्तों। तो यही खासियत है दोस्तों ब्लू दी शैनल की, कि आप इसको ऑल द ईयर राउंड यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो ओपनिंग है वो समर की तरफ लीन करती है और इसका जो बेस है थोड़ा सा फॉल और विंटर की तरफ लीन करता है। तो इसमें इंसेंसी नोट के साथ साथ आपको कुछ वुडीनेस भी मिलता है और पचूली और लैब का थोड़ा सा डेप्थ भी मिलता है जो उसको थोड़ा सा अर्दीनेस देता है। इसमें वाइट मस्क का भी इस्तेमाल है। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि ये जो फ्रेग्रेंस है ऑल द ईयर राउंड वाला फ्रेग्रेंस है। तो बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ नोट करिएगा। मैंने दोस्तों कुछ दिन पहले एक पोल किया था, तो उस पोल में मैंने पूछा था अपने ऑडियंस से, जो भी मेरे व्यूअर है, तो आपको इससे स्किन पे कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। तो आप यहाँ पर देखिए, अभी तक अभी की बात है जब मैं शूट कर रहा हूँ उस वीडियो को, 114 लोगों ने टोटल वोट किया है, जिसमें से 46% ने ब्लू बाय अहमद को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, अभी तक स्निफ नहीं किया। और 35% को स्किन पे 2 से 4 घंटे की परफॉर्मेंस मिल रही है। आप यहाँ पर देखिए कि मैंने क्वेश्चन किया था व्हाट परफॉर्मेंस आर यू गेटिंग ऑन स्किन फ्रॉम ब्लू बाय अहमद। तो 2 से 4 घंटे की जो परफॉर्मेंस है वो 35% लोगों को मिल रही है, 4 से 6 घंटे की 8% लोगों को मिल रही है और 6+ आवर्स की 11% लोगों को मिल रही है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है मुझे कैसी लगती है, कैसा मेरे स्किन पर ये कैसा परफॉर्म करता है, तो मैं जाना चाहूँगा कौन से वाले सेक्शन पे, मैं जाना चाहूँगा 2 to 4 आवर्स वाले इसमें जो 2 से 4 घंटे के जो ड्यूरेशन है, 35% लोगों ने उसको वोट किया है, मैं उनके साथ जाना चाहूँगा। क्योंकि मुझे दोस्तों इससे स्किन पे जो परफॉर्मेंस है लगभग 2 घंटे की मिलती है। हाँ, तो टू बी ऑनेस्ट 2 घंटे की मिलती है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज़ हैविंग 64.2% वॉल्यूम, जहाँ पर आपको 35.80% वॉल्यूम आपका फिक्सेटिव्स और अदर एलिमेंट्स का है, डिस्टिल्ड वाटर वगैरह बहुत कुछ होता है दोस्तों। तो एज़ पर इट्स कॉन्सेंट्रेशन तो ये एक एक्सट्रे दे पार्फम की कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले बिनशेक का रिव्यू किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है इस पर आप डिटरमाइन मत करिए कि फ्रेग्रेंस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। आप देखिए अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, इसको मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी पोटेंट परफ्यूम मानता हूँ और वो एक्सट्रे दे पार्फम भी उस पर मेंशन किया होता है। अगर आप देखेंगे मैं एक इमेज लगा दूंगा अफनान सुप्रीमेसी का, तो एक्सट्रे दे पार्फम में देखेंगे कि आपको वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, 80% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन उसका वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन जो है अल्कोहल का वो 80% है। उसके बावजूद भी उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। इवन कि बिनशेक जो अहमद अल मगरिबी की तरफ से आता है उसका भी जो परफॉर्मेंस है मुझे स्किन पे 10 घंटे का मिलता है। और ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि मुझे सारे फ्रेग्रेंसेस कम परफॉर्मेंस मिलता है। वैसे ऑल्दो मेरी जो स्किन है नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, जिनकी ऑयली स्किन होती है तो हो सकता है कि उनको परफॉर्मेंस ज़्यादा मिले, आई डोंट नो। अब कहते हैं दोस्तों कि आप किसी लोगों का मानना है, काफ़ी जगह पर आपने सुना होगा कि आप
वैसलीन लगा के आप स्प्रे आप फ्रेगरेंसेस लगाइए तो लास्ट ज़्यादा करेगा, बॉडी लोशन लगा के फ्रेगरेंस लगाइए तो ज़्यादा लास्ट करेगा। तो वो क्या होता है, वैसलीन और बॉडी लोशन काइंड ऑफ ऑयलिंग योर स्किन, यू आर ऑयलिंग योर स्किन। तो इससे क्या होगा कि आपकी लास्टिंग बढ़ेगी। तो हो सकता है कि जिनकी ऑयली स्किन है तो उनको ज़्यादा लास्टिंग मिल सकती है। तो आई कैन एग्री विद दोज पीपल हु हैव वोटेड 6+ आवर्स ऑन देयर स्किन। 11% ने वोट किया है और 8% ने 4 to 6 आवर्स का वोट किया है। तो डिपेंड करता है दोस्तों, आई एम नॉट डिनाइंग एनी वन एंड आई एम नॉट अग्रीइंग विद एवरी वन, ठीक है। तो सबकी स्किन केमिस्ट्री अलग होती है, सबके तरफ सबके घरों में या सबके रीजन में आप कह लीजिए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है जो कि लॉन्जिविटी पर अफेक्ट करता है, उसको लॉन्जिविटी को अफेक्ट करता है। जैसे कुछ लोग अगर कोस्टल एरिया में हैं तो उनके तरफ जो है थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो लॉन्जिविटी विल बी अफेक्टेड। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि रिव्यूज़ को देखते हैं, उन पर रिलाई करते हैं। आप किसी पर्टिकुलर रिव्यूअर को देखते हैं, आप उनकी बातों का यकीन करते हैं कि हाँ अगर आप बोल रहे होंगे तो हो सकता है कि इसका परफॉर्मेंस ऐसा होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि अपनी जो ओपिनियन है उसको जेन्युइन रखने का। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रखता हूँ तो काफ़ी टेस्टिंग के बाद रखता हूँ। एक नॉर्मल 22 to 23 डिग्रीज़ के टेम्परेचर पर मैंने इसको टेस्ट किया था। तो मुझे मेरे स्किन पे 2 से 3 घंटे के बीच की परफॉर्मेंस मिलती है जब मैं घर पर होता हूँ। मैं अगर आउटडोर्स में गया इसको वेयर करके तो इसकी जो परफॉर्मेंस है 1.5 से 2 घंटे की मुझे मिलती है स्किन पे। तो मैं कहूँगा कि एज़ पर इट्स वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि इसने मुझे कम परफॉर्मेंस दिया। और ऑल्दो मेरा जो बैच है वो बहुत ज़्यादा रिसेंट नहीं है, मैंने इसको शायद 2-3 महीने पहले लिया था और मैंने शायद किसी वीडियो में बताया था कि मुझे इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं मिल रही, तो मैं इसको और वक्त देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसका रिव्यू करूँगा। तो आप देखिए ये मैन्युफैक्चर्ड है मई 2024 का। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी मैच्योरेशन और मैसरेशन जो भी है वो ऑलरेडी हो चुकी है विंटर। क्लोथ्स की बात की जाए तो कपड़ों पर इससे मुझे 4 से 5 घंटे का परफॉर्मेंस मिला है। तो अगेन मैं कहूँगा कि कपड़ों पर भी इसने मुझे इतनी लास्टिंग नहीं दी है जितने कि बाकी EDP कॉन्सेंट्रेशन के फ्रेग्रेंसेस की होती है। तो एज अ परफॉर्मर मैं इसको वीक मानता हूँ, ये एक वीक परफॉर्मर है। और अगर आप ब्लू दी शनेल के इंस्पिरेशन की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि ये तो खैर EDP की तरफ इंक्लाइंड है और ये भी EDP की तरफ इंक्लाइंड है। तो सबसे अच्छा परफॉर्मर मुझे अरमाफ का क्लब दी नोई आइकॉनिक लगा। सेकंड और थर्ड पे मैं इन दोनों को रखना चाहूँगा। आप चाहे तो इसको सेकंड पे रख लीजिए या फिर इन दोनों की मुझे लगभग एक जैसी परफॉर्मेंस मिलती है, ब्लू दी चांस की और ब्लू बाय अहमद की। तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं इन दोनों को एक ही तरह से रेट करना चाहूँगा। और ये EDP की तरफ इंक्लाइंड है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी मिलती है। आप इसका फुल रिव्यू देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैं यहाँ पर आई बटन में एक लिंक लगा दूंगा, तो आप इसका फुल रिव्यू चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एवरीबडी इज़ नॉट परफेक्ट, ऑल्दो अहमद अल मगरिबी काफ़ी अच्छे फ्रेगरेंसेस बनाते हैं। इनकी जो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर है। तो मे बी इन फ्यूचर बैचेज़ में वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर ये वीडियो को वो देखेंगे तो। या हो सकता है कि अगर आप अहमद अल मगरिबी से आपके कोई दोस्त हैं जो वहाँ काम करते हैं तो आप उनको सजेशन दीजिए कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अहमद अल मगरिबी के मुझे जो बाकी फ्रेगरेंसेस हैं जैसे मानी है और बॉम्बे ऊद है, जो ऊद वाले फ्रेगरेंसेस हैं तो उनकी लॉन्जिविटी मुझे अभी तक काफ़ी अच्छी मिली है। इवन कि मानी की भी अच्छी मिली है। और काफ़ की आप जानते हैं, सभी जानते हैं, बहुत लोगों ने यूज़ किया है। काफ़ की भी मुझे काफ़ी अच्छी लॉन्जिविटी मिलती है। और जो बाकी फ्रेगरेंसेस हैं आप जैसे जेलेनी है उससे भी मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिली है। ग्रीन पर्ल से भी मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली है। और बेदो निसाम जो उनका रोज़ बेस्ड फ्रेगरेंस है वो उससे भी मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिली है। बट थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ ब्लू बाय अहमद से, क्योंकि इसकी मुझे ओपनिंग दोस्तों इतनी प्यारी लगी। तो मैं चाह रहा था कि इसकी लॉन्जिविटी अगर अच्छी होती तो ये एक आइडियल फ्रेगरेंस हो सकता था, एक समर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए, डे टू डे एवरीडे वेयर के लिए। लेकिन आज के डेट में मैं कहूँगा कि अगर आप इस परफ्यूम की तरफ जाते हैं या आपका मन है इसको ट्राई करने का, तो मैं कहूँगा कि आपको साथ में डिकैंट भी कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ों पर ये 4 से 5 घंटे तक लास्ट करता है। मैं कहूँगा कि आप नंबर ऑफ़ स्प्रेस थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए अगर आपको डिकैंट कैरी करने का मन नहीं है या फिर आप नहीं कर सकते किसी रीज़न की वजह से।
तो 10+ आप स्प्रेज कर लीजिए। 4-5 घंटे तक मुझे लगता है कि आपके साथ टिक जाना चाहिए। और अगर आप डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं तो उस डेस्टिनेशन पर पहुंच के इसको आप अप्लाई करिए, तो ये आपको फ़ायदा, थोड़ा सा आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बात वही है कि कोई भी अपने बैग में एक हैवी सा बॉटल क्यों रखेगा। तो दोस्तों डिकैंट इसीलिए होता है, कोशिश करिए कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे डिकैंट बॉटल्स। तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि आप अपने फ्रेग्रेंस को कैसे डिकैंट करते हैं या कर सकते हैं, मैं कैसे करता हूँ उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो आप भी उस प्रोसीजर को फॉलो करिए। मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक लगा दूँगा, तो आप भी इजीली डिकैंट कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे बॉटल्स आपको अवेलेबल हैं डिकैंट के। अगर आपको बॉटल्स परचेज़ करना है तो मैं कुछ बॉटल्स के भी डिटेल्स दे दूँगा जो कि बॉटल सेल करते हैं, तो आप उनसे बॉटल्स वगैरह ले सकते हैं। आप डिकैंट कैरी करिए, ऑफिस में ले जाइए, और ऑफिस में जाके आप कम से कम एक बार आप अगेन रिफ़्रेश कर सकते हैं अपने आप को। एक बार लगा लीजिए एंटर करने से पहले, और बाद में इंटरवल में एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा ऑफिस फ्रेगरेंस है। परफॉर्मेंस कम है तो मैं इसको एज अ जिम फ्रेगरेंस भी अच्छा मानूंगा, क्योंकि जिम में आप कितने देर रहेंगे, मैक्सिमम 2 घंटे। तो एज अ जिम फ्रेगरेंस ठीक है, कैजुअल ओकेजन के लिए ठीक है, ग्रॉसरीज़ के लिए जा रहे हैं ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है वहाँ पर। तो जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ज़्यादा वक्त नहीं देना है, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करिए। ओपनिंग बहुत ही प्यारी है, परफॉर्मेंस वीक है। इसकी जो प्राइस है दोस्तों, मुझे लगता है कि 1700-1800 के आसपास में आपको मिल जाना चाहिए। आज के डेट में क्या प्राइस है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 1700 to 1800 के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू ब्लू बाय अहमद का। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।